नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं, देखिए संस्कृत विषय, और जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों वक्रोक्ति काव्य जीवितम। एक वक्रोक्ति संप्रदाय है विद्यार्थियों, और जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उस वक्रोक्ति संप्रदाय के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? कुंतक है। ये जो कुंतक हैं इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की है विद्यार्थियों? कुंतक ने स्थापना की है वक्रोक्ति संप्रदाय। इनके मत में जो वक्रोक्ति है वह काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम किताब है एक, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम एक संप्रदाय है विद्यार्थियों। और ये जो वक्रोक्ति है इसमें उन्मेष हैं। इसके जो अध्याय हैं उनको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उन्मेष। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जो काव्य है और काव्य में जो विभाजन किया गया है इस ग्रंथ का, उस किसमें किया गया है? उन्मेष में किया गया है। जब कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, और कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है विद्यार्थियों कि उसका प्रयोजन बताया जाता है। प्रयोजन बताया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, कि जो प्रयोजन होता है उसको बिना देखे हुए, प्रयोजन को बिना दृष्टि में रखे हुए मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। क्या कहा? कि जो प्रयोजन होता है उस प्रयोजन को बिना देखे मंद व्यक्ति भी क्या है? किसी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह मंद बुद्धि है, फिर भी क्या है? बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। कहा भी गया विद्यार्थियों, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, कि प्रयोजन को बिना देखे मंद व्यक्ति भी किसी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होता है। अब प्रयोजन इसमें जो बताए हैं, दो प्रकार के प्रयोजन बताए हैं विद्यार्थियों, कि एक तो प्रयोजन ग्रंथ का प्रयोजन है। ग्रंथ का प्रयोजन क्या होता है कि जो ग्रंथ है उसका प्रयोजन क्या है, और एक होते हैं काव्य के प्रयोजन। तो काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, इस विषय में विद्यार्थियों बताया गया है। क्या बताया है कि जो काव्य है उस काव्य के क्या प्रयोजन होते हैं, जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के क्या प्रयोजन होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों कवि ने बताया है कि क्या प्रयोजन है उस काव्य के या फिर उस ग्रंथ के क्या प्रयोजन है। ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखिए पहला है कि लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य सिद्धे काव्यस्य अयम अलंकार कोऽप्यपूर्वो विधीयते। क्या कहा है? लोकोत्तर चमत्कारकारी। लोकोत्तर किसको कहते हैं? जो इस लोक का नहीं है, जो अलौकिक है। क्या कहा? लोकोत्तर चमत्कारकारी, कि जो इस लोक का नहीं है, जो दूसरे लोक का है। तो लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र्य सिद्धे, के लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाले वैचित्र्य की सिद्धि के लिए, विचित्रता की सिद्धि के लिए। क्या कहा? लोकोत्तर वैचित्र्य सिद्धे, के लोकोत्तर वैचित्र्य की सिद्धि के लिए काव्यस्य अयम अलंकार, काव्य का जो यह अलंकार है
काव्य की यह जो रचना है, यह जो आभूषण है, कोऽपि अपूर्वो विधीयते, कि कोऽपि अपूर्व का तात्पर्य है जो पहले नहीं हुआ है, ऐसा कोई अपूर्व ही प्रतीत होता है। क्या कहा? कोऽपि अपूर्वो विधीयते, कि कोई अपूर्व ही विधान हुआ है। तो क्या कहा है? देखिए, ग्रंथ की रचना का प्रयोजन बताया, क्योंकि कोई कह सकता है कि भैया ये वक्रोक्ति अलंकार तो अन्य विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को स्वीकार किया है, तो आप कौन सी ऐसी अद्भुत बात बता रहे हैं? तो वह क्या कहते हैं, देखिए कि लोकोत्तर चमत्कार की सिद्धि के लिए, क्या कहा कि लोकोत्तर चमत्कारकारी, जो लोकोत्तर चमत्कार होता है उससे युक्त वैचित्र सिद्धे, विचित्रता की सिद्धि के लिए, लोकोत्तर वैचित्र की सिद्धि के लिए काव्यस्य अयम अलंकार, कि यह जो ग्रंथ है जो मेरे द्वारा रचा गया है, यह काव्य का अलंकार है। काव्यस्य अयम अलंकार, यह जो ग्रंथ है वो क्या है? यह काव्य का अलंकार है। और फिर क्या कहते हैं? देखिए, फिर कहते हैं विद्यार्थियों, कोऽपि अपूर्वो विधीयते, कि यह जो ग्रंथ है वह कुछ अलग ही विधान किया जाता है। कोऽपि अपूर्वो विधीयते, अर्थात वह कुछ अलग ही प्रतीत होता है। अब देखिए, काव्य का जो प्रयोजन है, काव्य के प्रयोजनों के विषय में अनेक विद्वान पहले कह चुके हैं और भिन्न भिन्न विद्वान इस विषय में कहते रहे हैं कि काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य के प्रयोजनों का क्या लाभ है। तो देखिए, जैसे आपने इससे पहले आचार्य मम्मट को पढ़ा था काव्य प्रयोजनों में, तो उन्होंने एक ही कारिका में अपने संपूर्ण प्रयोजनों को वर्णन कर दिया था। जैसे आपने पढ़ा था, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य पर निर्वर्तये कांता सम्मितयो उपदेश युजे। तो उन्होंने अपने काव्य के प्रयोजन बताए थे, लेकिन जो आचार्य कुंतक हुए हैं, आचार्य कुंतक ने 3 कारिकाओं में उन्हीं काव्य के प्रयोजनों का वर्णन किया है। कितनी कारिकाओं में किया है विद्यार्थियों? 3 कारिकाओं में। वे जो काव्य के प्रयोजन हैं वे कितनी कारिकाओं में बताए? उन्होंने 3 कारिकाओं में बताए कि भैया ये 3 कारिका हैं जिनमें काव्य के प्रयोजन हैं। देखिए, पहली कारिका है धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो अभिजातानां हृदय आह्लाद कारक। क्या कहा है? देखिए, धर्मादि साधनोपाय, कि धर्म आदि के साधन का जो उपाय है, सुकुमार क्रमोदित, कि जो सुकुमार मार्ग से कहा गया है, कि धर्म आदि साधनोपाय, कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं उनकी प्राप्ति कराने वाला होता है। क्या कहा? कि धर्मादि साधनोपाय, कि यह क्या है? धर्मादि जो 4 साधन होते हैं उनकी प्राप्ति कराने वाला होता है। तो क्या कहा है? कि धर्मादि साधनोपाय, कि ये जो काव्य है वह धर्म आदि की प्रतीति कराने वाला होता है, धर्म आदि का ज्ञान कराने वाला होता है। और इसलिए क्या कहा जाता है कि धर्मादि साधनोपाय, कि ये जो काव्य है वह धर्मादि साधन का उपाय, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और सुकुमार क्रमोदित, कि यह जो काव्य है वह सुकुमार क्रमोदित, कि सुकुमार मार्ग से कहा गया है। इस काव्य का जो वर्णन किया है वह किस प्रकार से किया है? सुकुमार मार्ग के द्वारा किया गया है, यानी कोमल मार्ग के द्वारा किया गया है। काव्य बंध, कि यह जो काव्य बंध होता है, यह जो काव्य की रचना है, क्या कहा? काव्य बंध, कि यह जो काव्य की रचना है, यह काव्य की रचना अभिजातानाम, अभिजातानाम कहते हैं जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं,
कि अभिजाता नाम कि जो व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उनके लिए हृदय आह्लाद कारक के हृदय को आनंद देने वाली है। क्या कहा? हृदय आह्लाद कारक कि यह हृदय को आनंद देने वाली है। क्या कहा? कि यह जो काव्य होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उनकी प्राप्ति का साधन है। और फिर क्या कहा है विद्यार्थियों? सुकुमार क्रमोदितः, और यह सुकुमार मार्ग से कहा गया है, यानी कोमल भाव से कहा गया है। काव्य बंधु अभिजाता नाम, और अभिजाता नाम किसको बोलते हैं? जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं, जिनका जन्म अच्छे कुल में होता है उनको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अभिजात कहते हैं। कि अभिजाता नाम हृदय आह्लाद कारक कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उनके लिए यह आनंद प्राप्ति का मार्ग है। क्या कहा? कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उनके लिए यह आनंद प्राप्ति का मार्ग है। कौन है आनंद प्राप्ति का मार्ग? यह जो काव्य होता है। तो क्या कहा विद्यार्थियों? व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारीय सत्काव्य अधिगमादेव नूतन औचित्यम आप्यते। देखिए क्या कहते हैं कि व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारीय कि जो व्यवहार होता है और जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में जो सौंदर्य होता है, और परिस्पंद कहते हैं उसमें स्पंदन हो जाना। व्यवहारीय जो व्यवहारी भी हैं, जो व्यवहार को जानते हैं, कि जो व्यक्ति व्यवहार करना जानते हैं, जिनको अच्छे व्यवहार का ज्ञान होता है, उन व्यक्तियों के लिए है ये। तो परिस्पंदन के व्यवहार को व्यक्त करने के जो सौंदर्य होती है, यानी उनकी वाणी में जो सौंदर्य पाया जाता है, किनकी वाणी में? जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करना जानते हैं उनकी वाणी में जो व्यवहार करने का वो पाया जाता है। सत्काव्य अधिगमादेव कि सत्काव्य यानी अच्छे काव्य का अधिगम करने से ही, क्या कहा? सत्काव्य अधिगमादेव कि जो अच्छा काव्य होता है उस अच्छे काव्य का अधिगम करने से ही, अच्छे काव्य का अध्ययन करने से ही नूतन औचित्यम आप्यते कि जो महापुरुषों का व्यवहार होता है उसमें नूतन औचित्यम आप्यते कि उसमें नया नया औचित्य उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा? कि जो व्यवहारी यानी जो व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्या कहा है? देखिए व्यवहारी व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारी भी, कि जो अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के व्यवहार में जो अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी जो अभिव्यक्ति होती है उसमें सत्काव्य अधिगमादेव अच्छे काव्य के अधिगम से ही, अच्छे काव्य के अध्ययन से ही नूतन औचित्यम आप्यते नूतन औचित्य की प्राप्ति होती है। क्या कहा? नूतन औचित्यम अर्थात उनके व्यवहार में अच्छे काव्य को पढ़ने से, सत्काव्य को पढ़ने से उनके व्यवहार में नवीनता आ जाती है। कोई अलौकिक ही सौंदर्य होता है उनकी वाणी में जो अच्छे काव्यों का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए कहा है सत्काव्य अधिगमादेव, अच्छे काव्य का अधिगम करने से ही, अच्छे काव्य का अध्ययन करने से ही नूतन औचित्यम आप्यते नए औचित्य की प्राप्ति होती है। क्या कहा? नूतन औचित्यम आप्यते कि जो नया नया व्यवहार होता है उस नए व्यवहार की नवीनता की, नूतनता की अभिव्यक्ति होती है। और फिर क्या कहा है? देखिए चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेन अंतः चमत्कारो वितन्यते। देखिए क्या कहा है विद्यार्थियों कि चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य कि जो चतुर्वर्ग होते हैं
चतुर्वर्ग, वर्ग चतुर किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य, कि जो चतुर्वर्ग होते हैं उनके फल के आस्वाद को भी अतिक्रमण करके, क्या कहा? चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य, कि जो चतुर्वर्ग होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं उनके फल के आस्वाद का भी अतिक्रमण करके, क्या कहा? चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य, कि जो चतुर्वर्ग होते हैं उनके फल के आस्वाद का भी अतिक्रमण करके, तद्विदाम, उसको जो जानने वाले हैं उनको, काव्यामृत रसेन, के काव्य के अमृत रस के द्वारा, अंतः चमत्कारो वितन्यते, उनके हृदय में चमत्कार की उत्पत्ति होती है। क्या कहते हैं? देखिए, चतुर्वर्ग फलास्वादम अतिक्रम्य। देखिए यहाँ जो पहली कारिका है उसमें तो बताया कि भैया जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि होते हैं उनकी प्राप्ति कराने वाला होता है काव्य, और जो उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले होते हैं राजकुमार आदि, उनके हृदय में आनंद उत्पन्न करता है काव्य। और फिर दूसरी कारिका में ये बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में अच्छा व्यवहार करना जानते हैं तो उन्होंने अपने व्यवहार में जो नूनता नवीनता उत्पन्न की है, वे एक अलौकिक ही वाणी प्रयोग करते हैं। वह कहाँ से आती है? उनमें वे जब किसी अच्छे काव्य का अध्ययन करते हैं तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सेवक को मालिक के साथ कैसा करना है, या फिर मालिक को सेवक के साथ कैसा करना है, हमें अगर राजा के सामने जाना है तो कैसे प्रस्तुत होना है, इन सभी का जो ज्ञान मिलता है वह किस में मिलता है? काव्य मिलता है। जैसे मान लीजिए हम रामायण कालीन अगर व्यवहार के विषय में देखते हैं तो भाई भाई का कैसा संबंध था, पिता पुत्र के कैसे संबंध थे, पति पत्नी के कैसे संबंध थे, तो इन सब का जो ज्ञान होता है रामायण के अध्ययन से हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी वाणी में नूनता आ जाती है, नवीनता आ जाती है। तो क्या है, जो अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं उन अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में नवीनता किसके द्वारा आ जाती है? सत्काव्य अधिगमातेव नूतन औचित्यम आप्यते, कि सत्काव्य का अधिगम करने से ही नवीन औचित्य की प्राप्ति होती है। और फिर देखिए अब इसमें क्या बताया है, जैसे आपने आचार्य मम्मट को पढ़ा और वहां पर क्या था? सद्य पर निर्वृत्ते, अर्थात सकल प्रयोजन मौलीभूतम विगलित विध्यांतरम आनंदम, ऐसे कहा था कि संपूर्ण जो प्रयोजन होते हैं काव्य के, उन प्रयोजनों में जो मौलीभूत है, शिरोभूत है, यानी जिसका प्रथम स्थान है, वह क्या होता है? काव्य की आत्मा रस की अनुभूति। काव्य की आत्मा क्या कहलाती है? काव्य की आत्मा रस कहलाती है। और उस रस की जो अनुभूति होती है विद्यार्थियों, वही क्या कहलाती है? मुख्य प्रयोजन। देखिए चतुर्वर्ग फलास्वादम अपि अतिक्रम्य, कि जो चतुर्वर्ग फल होता है, 4 वर्गों का जो फल होता है उसके आस्वाद का भी अतिक्रमण करके, तद्विदाम, जो उस काव्य को जानते हैं उनमें, क्या कहा? कि चतुर्वर्ग का जो फल होता है उस फल का भी अतिक्रमण करके, तद्विदाम, जो उस काव्य को जानते हैं उनमें काव्यामृत रसेन, काव्य के अमृत रस के द्वारा, यानी रस रूपी जो अमृत होता है काव्य का, जो काव्य की आत्मा है, चमत्कारो वितन्यते, अंतः चमत्कारो वितन्यते, कि उस काव्य के रस के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है। और यही क्या है? इन तीनों प्रयोजनों में प्रमुख प्रयोजन है विद्यार्थियों। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो ऊपर की कारिका है
वह तो क्या बताती है, ग्रंथ के प्रयोजन को, और ये जो कारका है यह बताती है काव्य के प्रयोजन को। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले बिंदुओं में अन्य तथ्यों को। धन्यवाद।